पैसा बहुत सारा कब आएगा? आपके पास अगर आवश्यकता से ज़्यादा पैसा है और आपको इससे भी और ज़्यादा पैसा चाहिए तो आप मूर्ख हैं। हालांकि आपके परिवार के भविष्य के लिए पैसे आवश्यक है, मगर आपका जो जीवन है 80-90 साल तक आप जी सकते हैं, तो उतना जीने के लिए और आपके जो फैमिली है उनके लिए अच्छे से रहने के लिए कितना आवश्यक है पैसा, अगर वो आपके पास है फिर भी आपको और ज़्यादा पैसा चाहिए तो आप और भी महामूर्ख हैं। और इसमें से बहुत सारे लोग अपने बेटे के भविष्य के लिए करके ज़्यादा पैसा कमाने में लगे हुए होते हैं, मगर वो अपने बेटे को भी अपने जैसा ही मूड बना रहे होते हैं। बेटे की परवरिश करनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, उसके कैरियर के लिए मेहनत करना है। पैसे बच्चे के लिए पैसे इकट्ठा करके बच्चे को एक प्लास्टिक का आदमी नहीं बनाना। बच्चे को खुद ही पैसा कमाना चाहिए, खुद ही श्रम उठाना चाहिए। पैसा का महत्व क्या होता है, श्रम का महत्व क्या होता है, उसको खुद ही समझना चाहिए। आप उसको कुछ नहीं करवा रहे हो, उसके लिए पैसे बैंक में इकट्ठे कर रहे हो, तो वो आदमी कैसे बन जाएगा, उसके भीतर ज्ञान कैसे आएगी। इसलिए इस तरह आप पैसे को सोचते हो तो आप मूर्ख हो। तो मैं क्यों कहता हूँ आपको मूर्ख हो, क्योंकि आपको ये भी पता नहीं कि पैसा इकट्ठा करने से आपको आत्मज्ञान मिलने वाला नहीं, शांति मिलने वाली नहीं, आनंद मिलने वाला नहीं, फिर भी आप उसी बात को पाने के लिए जीवन भर लगे रहे हो, तो आप मूर्ख नहीं हो तो और कौन? अभी मेरे पास 2-4 ऐसे केस आए हैं। अभी एक निखिल का फ़ोन आया था, वो कह रहा था कि उसने सारा कुछ जो भी उसके पास पैसा था और अपने घर वालों के साथ भी जो भी पैसा था 5 करोड़ और कितने लाख रुपया इकट्ठा करके उसने एक शेयर मार्केट में लगा दिया। उसको ये लगा कि कुछ दिन में बहुत सारा पैसा आ जाएंगे, मगर बाद में पता चला कि वो शेयर मार्केट वाला स्कैम था, वो फ्रॉड था। ऐसी कंपनी कहीं थी नहीं, उसको वो डुबा ली गई और वो अभी परेशान में है। तो मैं उसे कह रहा था कि तुम इतने मूर्ख हो, तुम बैठे बैठे बहुत सारा पैसा चाहते हो और जितना पैसा तुमको चाहिए उतने पैसा, उससे ज़्यादा पैसा तुम्हारे पास ऑलरेडी ही है। अगर 5 करोड़ से ज़्यादा पैसा तुम्हारे पास है तो जीवन में तुमको और पैसा कमाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, पैसे के लिए परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं थी। आपको पहुंच जाता और आप अच्छे से समय को सदुपयोग करते, ध्यान करते, अध्यात्म में आगे बढ़ते, मगर तुम अभी फिर जीरो में आ गए और अब रो रहे हो। तो ये लोभ है तुम्हारा जो तुमको डुबा ले गया, ये पैसे का लोभ। इसमें ना तुम पैसे को पाना चाहते हो बैठे बैठे और कुछ करना भी नहीं चाहते। ऐसे ही होते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले हो गए, वो बैठे बैठे बहुत सारे पैसे को इकट्ठा करना चाहते हैं। इस तरह अगर उनके पास पैसा आ भी जाएगा और वो पैसा उनको ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, क्योंकि वो तो रुकने वाला नहीं। फिर वो लोग और ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर 5 से 10 करोड़ मिल गया तो 10 से 20 करोड़ बनाने के लिए लग जाएंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे, या ऐसे शेयर मार्केट में फिर पैसा डालेंगे। तो अभी मुंबई से एक बहन मुझे बात कर रही थी कुछ 1 साल पहले, वो कह रही थी ना, उसने अपने पति का जो भी घर पे रखा हुआ 2-3 लाख रुपया है वो ख़त्म कर दिया और वो रो रही थी, और उसके कारण उसके परिवार वाले उसको घर से निकाल रहे। वो बता रही थी कोई एक ऑनलाइन पैसा डबल करने वाला था है, तो उसने कहा पहले 1000 रुपया डालो 2000 मिलेंगे, तो उसने 1000 डाला, 2000 तुरंत मिल गया। फिर उसने कहा 2000 डालो 4 मिलेंगे, तो 2 डाला 4 तुरंत मिल गया। ऐसे ही उसको 5000 डालने के लिए कहा तो 10,000 मिल गए। फिर लाख डालने के लिए कहा, फिर 2 लाख मिल गए। फिर उसको 10 लाख डालने के लिए कहा
और उसने 10 लाख डाला और फिर उसके पैसे वापस नहीं आए, तो उसने जो भी था घर पे 5-7 लाख रुपया वो उसको उसमें लगा दिया। ये लोभ इस तरह काम करता है। इसमें ना आप समझना चाहिए आपको पैसा क्यों चाहिए। पैसे के लिए आपको पैसा चाहिए तो आप मूर्ख हो। पैसे के लिए पैसा थोड़ी चाहिए भाई। पैसे तो जीवन निर्वाह करने के लिए, आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए चाहिए। तो तुम पैसे के लिए पैसा कमा रहे हो और इसमें जो भी बात हो रही है इसमें आप कुछ करना भी नहीं चाहते हैं। तो पैसे दो तरीके से आते हैं। एक, आप कर्म करके भी पैसे कमा सकते हो। एक, कुछ फ्रॉड करके, स्कैम करके, लोभ लालच के द्वारा इस तरह पैसा कमा सकते हो। मगर जो इस तरह पैसा कमा रहा है वो पैसे के लिए पैसा कमा रहा है। मगर जो काम करके पैसा कमा रहा है वो काम कर रहा है। जीवन कर्म है, एक अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए। तो आनंदपूर्वक कर्म करने से उस कर्म का रिजल्ट होगा तो उससे भी पैसा मिलेंगे। तो इस तरह जो पैसा मिलेंगे वो रियल पैसे होंगे, वो आपको लुभा नहीं दे जाएंगे, नहीं डुबाएंगे। मगर स्कैम करके आप पैसा कमाना चाहते हैं और पैसा कमाने के लिए एकदम आतुर हो और ये भी पता नहीं कि पैसे से कुछ भी नहीं मिलता। इस संसार में सबसे सस्ता अगर कुछ है तो वो पैसा है। पैसे से ज़्यादा सस्ता कोई भी नहीं होगा। पैसे आपको कोई भी आदमी आपको पैसा दे देगा। एक भीख मंगा है ना, उसको भी पैसा मिल जाता है। तो इतना सस्ता है पैसा। और पैसा कमाना भी इतना सस्ता है कि उससे जटिल काम और कोई है ही नहीं, उससे सरल काम। इतना सरल काम है, कोई भी कमा लेता है। एक मूड आदमी भी पैसा कमा लेता है, एक गंवार आदमी, चोर भी पैसा कमा लेता है। तो पैसा कमाने के लिए कोई भी कमा सकता है। इसलिए पैसा कैसे कमाना है ये बात ही मूर्खतापूर्ण है। आपको जो अपना पसंद है काम, जिस स्वभाव के हो आप, उस स्वभाव से रिलेटेड कोई भी कर्म करो और अच्छे से करोगे तो पैसा आ ही जाएगा। तो पैसा कमाने के लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। और कर्म को तुम आनंदपूर्वक करोगे, ध्यानपूर्वक करोगे तो कर्म अच्छा होगा और अच्छा कर्म से अच्छा पैसा मिलेगा। तो ये इस तरह जो पैसा मिलेगा ये आपको आनंद भी देगा। आप पैसे का महत्व भी आपको पता होगा। मगर इस तरह आप पैसा कमाना चाहते हो, ऑलरेडी आपके पास है, और ज़्यादा कमाना चाहते हो और कुछ करना नहीं चाहते, बैठे बैठे आप। अभी एक मित्र मुझे प्रश्न पूछ रहे थे लॉ अट्रैक्शन के बारे में। वो कह रहे थे वो जितने उतने उनके पास पैसा है उससे 100 गुना ज़्यादा पैसा चाहिए। तो लॉ अट्रैक्शन से कैसे हो सकता है? तो मैंने उनको कहा कि भाई तुम लॉ अट्रैक्शन से पैसा कमाना चाहते हो, ठीक है, मगर तुम काम करके भी पैसा कमा सकते हो। तो तुम पैसे के लिए क्यों इतना लोभ करते हो? लॉ अट्रैक्शन भी ऐसा थोड़ी है कि तुम बैठो तो सोचो तो आ जाएगा। लॉ अट्रैक्शन को करने के लिए भी बहुत लंबी साधना चाहिए और आपके भीतर कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए। आपको इस तरह विश्वास होना चाहिए कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। और छोटा सा भी शंका आ गया, उस पर डाउट आ गया कि नहीं भी मिल सकता है, तो फिर बात ख़त्म हो जाएगी। तो आपने 5 साल तक बहुत साधना किया और छोटी सी डाउट आ गई कि नहीं भी मिल सकता है, फिर नहीं मिलेगा, तो 5 साल की साधना आपकी बेकार होगी। 10 साल 15 साल तक आप गहन करेंगे तो वो भी गारंटी नहीं कि आपको मिल ही जाएगा। तो लॉ अट्रैक्शन से पैसा कमाना भी क्या कोई काम करना नहीं है? तो आप लॉ अट्रैक्शन करके पैसा कमाना चाहते हो या काम करके पैसा कमाना चाहते हो? लॉ अट्रैक्शन से करोगे तो आपके भीतर इल्यूजन भर जाएगा। आपको ये बातें ना बहुत महत्वपूर्ण होने लगेगी। लॉ अट्रैक्शन वाली बात यही सभी कुछ है। तो इससे आगे ध्यान करने के लिए आप कभी जाएंगे ही नहीं और ज़िंदगी भर ये आप करते रहेंगे और आपका जो लोभ है वो कहीं रुकने वाला तो नहीं। आपको 1-2 करोड़ मिल गया तो फिर 4 करोड़ के लिए लॉ अट्रैक्शन लगाएंगे, फिर 10 के लिए लगाएंगे, तो जीवन भर आप ये करते रहेंगे। तो आप जेन्युइन तरीके से पैसे कमाओ ना, है। जेन्युइन तरीका पैसा कमाने के है कि कर्म करो, जो भी आपका, जिस कर्म में आपका दिलचस्प है, दिल लगता है, उस काम को प्रसन्नतापूर्वक मजे से करते रहो।
और पैसे के प्रति लोभ मत करो। पैसा पाना नहीं है, आपको कर्म करना है, कर्म करने के बाद पैसा आएगा। और आपके पास अगर पैसा है जो आपके जीवन के लिए आवश्यक है उतना है, तो फिर भी आप पैसा चाहते हो तो आप मूर्ख हो गए, तो फिर आपका कोई उपचार नहीं, तो आप एक पागल हो। तो पैसे को पकड़ के नहीं रखना है, पैसे के प्रति आसक्ति नहीं रखनी है ना। तो तुम क्यों शेयर मार्केट में 5 करोड़ रुपये डाल रहे हो, और वो भी जितना है सारा का सारा, यहाँ से वहाँ से लोगों के मांग के, परिवारजनों के मांग के भी सभी का इकट्ठा करके तुम शेयर मार्केट में लगा रहे हो। जल्दी से आपको 10 करोड़ मिल जाए, और ऑलरेडी तुम्हारे पास पैसे हैं, और 10 करोड़ अगर तुमको मिल जाता तो भी तुम्हारा जो लोभ है ना वो ख़त्म नहीं होता। फिर तुम अब 20 करोड़ के लिए शेयर मार्केट में पैसे लगा, है ना। उस बहन को ऐसा ही हुआ ना, स्कैम करने वालों ने 10 लाख मांगा तो फिर दिया नहीं, तो आपको भी ऐसा ही होगा। किसी जगह पर आप भी डूबेंगे ही डूबेंगे। लोभ डुबाता है आपका, ये पैसे का लोभ आपको डुबाता है। मिल भी जाएगा तो भी आपको डुबा लेगा। आपको पैसा अगर बहुत सारा मिल ही जाए तो भी क्या पता, तुमको अच्छा ही हो सकता है। हमको हमारे जीवन में क्या होने से अच्छा होता है हमको थोड़ी पता है। हमको लगता है कि बहुत सारा पैसा होने से मेरे जीवन में अच्छा हो जाएगा, हमको लगता है ये भ्रम है। ऐसा भी हो सकता है, अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आ गया तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो सकता है, तुम्हारा हेल्थ बर्बाद हो सकता है। पैसा हो गया तो उन्मत्त हो जाओगे, फिर खाने पीने लग जाओगे, शरीर को कुछ हानि नुकसानी पहुंचाओगे, कहीं एक्सीडेंट हो सकता है, मर सकते हो, हार्ट अटैक हो सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को सुना है, देखा भी है, 1-2 लोगों को जिनके पास बहुत सारा पैसा आ गया तो अचानक से हार्ट अटैक होकर मर गए हैं। तो इस तरह हार्ट अटैक होकर मर भी सकते हैं, क्या पता किसको भविष्य क्या हो सकता है। इसलिए समझ लो तुम्हारा 5 करोड़ नुकसान हो गया शेयर मार्केट में, तो उससे अच्छा ये हुआ अगर तुमको 10 करोड़ मिल जाता, क्योंकि 10 करोड़ मिल जाता तो तुम एकदम उन्मत्त हो जाती, और तुम हार्ट अटैक भी हो सकता था, और तुम अपने शरीर को खराब कर सकते। नशे का सेवन करके तुम एक्सीडेंट करके कहीं भी एक्सीडेंट में दुर्घटना हो सकती, तुम्हारी जान चली जा सकती, और बहुत सारी बात होती है। तुम्हारा जो लोभ है ना, वो लोभ तुमको फिर आगे के लिए ले जाता, और तुम ध्यान की तरफ कभी आते ही नहीं, फिर अध्यात्म की तरफ, है ना। ये भी हो सकता था। तो इसमें समझ लो कि तुमने 5 करोड़ की सीख ली कि लोभ करना नहीं है, पैसे के लिए पैसे नहीं कमाना है ना। पैसे उतना आवश्यक है हमको जितना जीने के लिए आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हो जाती है। उससे ज़्यादा पैसे से तुम क्या करोगे? क्या मरने के बाद पैसा ले जाने का इरादा है? मरने के बाद तो पैसा कोई नहीं ले जा सकता। और तुम्हारा जो बेटा है, परिवार है, तुम उसको उन्हीं पर छोड़ दो, वही जाने। और बच्चों को भी ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके तुम क्यों बिगाड़ रहे हो? बच्चे भी ऐसे, मैंने कहा, प्लास्टिक के फूल जैसे हो जाएंगे। आप देखें ना, गरीब के जो बच्चे होते हैं उनके जीवन में संघर्ष होता है, जीवन की गहराई होती है, जीवन का एक आयाम होता है, जीने का एक जुनून भी होता है। मगर धनी के बच्चे देखिए आप, तो कैसे होती है? प्लास्टिक के फूल जैसे होते हैं, उनके भीतर कोई गहराई भी नहीं होती, और पैसे का महत्व भी उनको पता नहीं, क्योंकि जन्मजात उनको बहुत सारा पैसा मिल गया। और पैसा क्या है? अब बहुत बड़ा घर उनके पास ऑलरेडी है, तो घर का क्या महत्व है उनको पता नहीं है। मगर जो गरीब है, अगर उनको अच्छा सा घर मिल जाए तो उस घर में वो जितना आनंद लेंगे उतना आनंद वो लोग नहीं ले सकते। तो चीज़ आपके पास कितनी महंगी है उससे नहीं फर्क पड़ेगा, आपके भीतर उस चीज़ को ग्रहण करने की योग्यता क्या है वो आवश्यक होगा। तो आप पाना चाहते हो ना, आनंद से तुम काम नहीं करना, जेन्युइन तरीके से काम करके पैसा नहीं कमाना चाहते। तो आप देखो, आपसे गरीब कितने लोग हैं संसार में जो आनंदपूर्वक जी रहे हैं, और जीने के लिए पैसे की थोड़ी आवश्यकता होती है। इस संसार में हमको जो भी आवश्यक है ना, वो हमको जितना आवश्यक है उससे ज़्यादा प्रकृति ने हमको दिया है। प्रकृति को ये बात पता नहीं, परमात्मा को ये बात पता नहीं कि लोग पैसे को ज़्यादा वैल्यू देंगे और वो पैसा बनाएंगे भी, उनको पता ही नहीं।
अभी हमको पैसे का महत्व इतना लगता है, मगर प्रकृति के आगे क्या महत्व है? हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन प्रकृति में जितना हमको आवश्यक है उससे ज़्यादा है। पानी हमको आवश्यक है, पानी प्रकृति में इतना है, हमको जितना चाहिए उससे ज़्यादा है। अगर तुम सोच लो पैसे और ऑक्सीजन को भी पैसा खरीद के अगर तुमको लेना पड़ता तो बात कितनी मुश्किल होती है, कितना मूल्य हो जाता पानी। अगर कोई आदमी है बहुत प्यासा है और पानी कहीं नहीं मिल रहा, रेगिस्तान में है और उसके पास 10 करोड़ रुपया, तो कोई उसको कहे कि तुमको 1 गिलास में पानी दूंगा, 1 करोड़ रुपया तुमको देना होगा, तो वो 1 गिलास पानी के लिए 1 करोड़ रुपया भी देने के लिए तैयार होगा। 10 करोड़ क्या जितना है उनके सभी कुछ देने के लिए भी तैयार होगा। तो यहाँ पर जानो तुम पैसा कितना सस्ता है, हमको पता नहीं। जो चीज़ प्रकृति के द्वारा वैल्यूएबल चीज़ हमको दी हुई है उसका वैल्यू कितना है हमको पता नहीं। हमको तो जो लोगों ने ईजाद किया है पैसे का लोभ, तो वो हमको डुबा ले जाता है। इसीलिए पैसे के प्रति सही दृष्टि रखो, जितना आवश्यक है उससे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आकांक्षा मत करो, काम करते रहो, अपने आप मिलता ही जाएगा। ये अस्तित्व पर विश्वास भी रखना चाहिए तुमको, लोभ नहीं रखना है। और ऐसे लोग होते हैं ना जिनके जीवन में इस तरह पैसा गायब हो जाता है, स्कैम, फ्रॉड, चोरी हो जाता है ना, तो इन लोगों के भविष्य भूतकाल में कभी ना कभी ऐसा घटा होगा कि जो पैसे उनका नहीं है, किसको देना है, उन पैसों के प्रति भी उन्होंने लोभ कभी न कभी किया होगा, उसका ये फल होता है ना। ऐसे ही जीवन में कोई भी घटना नहीं घटती। कोई लोग सुसाइड करता है तो ऐसे ही सुसाइड नहीं करता, पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। किसी का पैसा अचानक से गायब हो जाता है, चोर ले जाता है, ऐसे ही नहीं होता। पैसों के प्रति उनका जो पहले लोभ हुआ था ना, तो उसके कारण, इसलिए इसको एक शिक्षा की तरह लेना चाहिए, एक सीख की तरह। और आगे पैसे के प्रति लोभ करना बंद करना है, लोभ करना नहीं है। और जिसके पास है ही वो भी लोभ करता है। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो अभी मृत्यु शैया पर हैं, मर रहे हैं और पैसे के कारण वो परेशान है। अभी भी उनके मन में यही है कि मेरा पैसा कहाँ है, कितना नुकसान हो गया, घाटा हो गया, मर रहा है और पैसा नुकसान हो रहा है, इस बात से वो परेशान हो रहा है। नहीं, देखो आदमी की मूर्खता कहाँ तक है और पैसा लोगों को कितना मूर्ख बना लेता है। वो चीज़ जो सबसे सस्ती है पैसा, वो लोगों को कितना मूर्ख बना रही है, कितना डुबा रही है, आश्चर्यपूर्ण। तो मित्रों, दान त्याग की भी एक भावना होती है। तो आपके भीतर त्याग की भावना कितनी है, दान की भावना कितनी है? तो आपके पास बहुत सारा है तो उसे इकट्ठा करके मत रखो, उसको समाज के अच्छे कर्म के लिए कभी दान भी करो। हमारे पूर्वी अध्यात्म में इसलिए दान का बहुत बड़ा महत्व है। दान का अर्थ ये नहीं कि दान तुम दोगे तो तुमको पुण्य मिलेगा, धर्म होगा, ऐसा नहीं। दान का अर्थ ये है कि तुम पैसे के प्रति लोभ नहीं करोगे। तुम्हारे पास अगर ज़्यादा पैसा है तो तुम अपने को खुद एक आदमी के लिए उसको ज़बरदस्ती बैंक में डाल के रखोगे नहीं, है ना। तुम्हारे पास अगर पैसा ज़्यादा है तो उस पैसे को तुम कोई अच्छा काम में लगा दो, समाज की, सोसाइटी की, सभ्यता की बातों के लिए, अच्छी कर्मों के लिए तुम उसको लगा दो। तो इस तरह पैसे का सदुपयोग होना चाहिए ना। पैसा होना महत्वपूर्ण नहीं है, पैसे का सदुपयोग तुमने किया कि नहीं ये महत्वपूर्ण है। पैसे को सदुपयोग तुम करना जानते हो कि नहीं ये महत्वपूर्ण है ना। बहुत सारे तुमने भी देखा होगा, आसपास के लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है ना, उनके पास बुद्धि नहीं होती। जिनके पास बुद्धि होती है उनके साथ पैसा नहीं होता। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिसके पास पैसा होता है उसके पास बुद्धि कैसे विकसित होती? क्योंकि उसके पास पैसा ही ज़्यादा इसी कारण हुआ कि वो लोभ कर करके उसने पैसा ज़्यादा कमाया। अब उसके भीतर लोभ ही लोभ है,
इसलिए बुद्धि नहीं है, कुछ भी कर नहीं सकते। तो ऐसे लोग हैं जिसके पास बहुत सारा पैसा है मगर वो बेरोजगार होकर भटक रहे, जिनके पास बहुत बड़ा बड़ा ज़मीन है, बहुत बड़ी ज़मीन है, मगर जो दूसरे के घर में नौकरी करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो उनको पता ही नहीं कि उनके पास जो पैसा है उनका सदुपयोग करके वो कितना आरामदायी जीवन जी सकते हैं। तो ये उनको पता नहीं है ना, क्या करना है ये उनको पता नहीं, क्योंकि लोभ ही लोभ है ना। और जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास बुद्धि होती है। तो इसका अर्थ ये कि पैसा किसके पास नहीं होता, पैसा उसी के पास नहीं होता जो पैसे के प्रति लोभ नहीं करता, तो पैसे को इकट्ठा नहीं करता, जो पैसे को बांट देता है, पैसे को इकट्ठा करने के लिए आसक्त नहीं है, तो उस कारण उसके पास पैसा कम हुआ है। ऐसा नहीं कि वो गरीब है तो उसको घृणा करना चाहिए। धनी और गरीब में क्या फर्क है? धनी का अर्थ वो होता है जो पैसे को इकट्ठा करके रखता है, गरीब का अर्थ ये है जो पैसे को इकट्ठा नहीं करता, उसको वो दान देता है, वो जहाँ आवश्यक है उसको लगा देता, और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए लोभ नहीं करता, तो उसके पास पैसा ज़्यादा नहीं आता। और धनी जो होता है और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए लोभ करता है और बहुत सारे तिकड़मबाजी करता है ना। कहते हैं साम दाम दंड भेद कुछ कुछ करके वो ज़्यादा पैसा कमाता है, इसी कारण उसके पास ज़्यादा पैसा होता है। इसीलिए जिसके पास नहीं होता उसके पास बुद्धि होती है, क्योंकि उसके भीतर लोभ नहीं होता। लोभ जहाँ नहीं होती वहाँ बुद्धि होती है। बुद्धि और लोभ साथ में नहीं हो सकते। मित्रों, आप भी मेरे इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हो और मेरे कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप का जो लिंक और नंबर है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पर जाके चैट कर सकते हो। थैंक यू।